अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत सारी ऐसी शख्सियात गुज़री हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया और वक्त के साथ साथ गुमनाम होती चली गईं। लेकिन इनमें बाज़ शख्सियात ऐसी भी थी जिन्होंने सियासी तारीख़ को बदल के रख दिया, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम शामिल है। उन्होंने अपनी इनकलाबी तहरीकों के ज़रिए लोगों के जहनों को एक नई सोच से रोशनास करवाया और मौजूदा ज़माने को देखकर या मौजूदा हालात को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मुस्तक़बिल में ये वक्त भी कोई नई तारीख़ रकम करने जा रहा है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो जनाब आलमगीर साहब हैं, जो कि एक सियासी लीडर होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। चलिए आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है आप बिल्कुल। आलमगीर साहब, चले हम अपने सवालात की तरफ चलते हैं। आप खान साहब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ऐसे सियासी लीडर हैं जिनके लिए इनकी एक आवाज़ पर तमाम जो आवाम है उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मुझे ये मौका देने का। जी देखिए, इमरान खान ने गुज़श्ता जो 25-26 साल से जो उसकी एक जदोजहद है लोगों को जगाने के लिए, मैं समझता हूँ कि उसने जो किरदार अदा किया है वो जो उसके समरात है वो अब सामने नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान ने वाकई पाकिस्तानी कौम को जिस तरह आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में यही कहा जाता था कि उसने आवाम को ज़बान दी थी, एक गरीब आदमी भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकता था। तो आज बिल्कुल वही सिनेरियो है कि पाकिस्तानी आवाम के जो ना अब ऊँट खड़ी हुई है और इसमें अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो मौजूदा एक सिस्टम है या जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो दहाइयों पर मुहित एक जो लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप आप कह सकते हैं, ठीक है, उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए अवाम में शऊर उजागर हो चुका है। और आप अगर ये देखें कि माजी में नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया या दीगर जो अपने आप को पाकिस्तानी लीडर समझते हैं, जी जी, मेरा ख्याल है कि इस तरीके से इसी तर्ज पे कभी भी लोग उनके हक़ में वोट खड़े नहीं हुए हैं। जिस तरह आज इमरान खान के लिए लोग जो है ना गिरफ्तारियाँ भी दे रहे हैं, कैद वबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये सख्तियाँ, देखे कोई भी इनकलाब जो होता है ना या कोई भी तब्दीली जब आती है तो वो इमरान खान जो बात करते हैं कि ये आज़ादी जो होती है ना ये प्लेट में नहीं मिलती है, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। इसके लिए लोग जो है ना वो अपने जान का नजराना भी पेश करते हैं, अपने घरों को भी बर्बाद कर देते हैं, अपने बच्चे भी, अपनी फैमिली को भी, यानी बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन आने वाली नस्ल के लिए वो जो है ना उनकी वो सोचते हैं और फिर आने वाली नस्ल जो है ना उसी आज़ादी को जो है ना जो मतलब उनको मैसेज मिलता है उसको आगे बढ़ाते हैं और आफ्टर ऑल एक ना एक दिन बहुत सारी कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिल ही जाती है। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अब ये पाकिस्तानी कौम आज़ादी के इस मंजिल को हासिल करने के लिए जिस शराह पर गामज़न है वो मैं देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ना वो अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत के लिए जो 31 मई तक जो तोसी कर दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अदलिया की तरफ से उनको फेवर दी जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जुडिशरी जो है हर दौर में जुडिशरी जो है ना हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है इसमें हमेशा मुतनाज़ रही है ना। जुडिशरी के बारे में ये एक आम परसेप्शन होता है कि वो जब किसी को फेवर देता है तो मुखालिफिन फिर यही कहते हैं कि नहीं जी ये
जुडिशरी का लाडला है। जुडिशरी इस वक्त जो दानिशमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको ये पता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से या जो हालात इस वक्त जिस नेच पर पहुंच गए हैं, गिरफ्तारियों से जो है ना मुल्क के हालात चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और फिर एक लीडर के बारे में ये भी जो है ना एक बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि न तो वो इस मुल्क से भाग रहा है, वो ज़मान पार्क में है या फिर इधर बनीगाला में होता है, वो कोई किसी दूसरे लीडर की तरह जो है ना वो कोई दुबई या कोई लंदन तो नहीं भागता है ना। तो एक मुल्क के अंदर जो है ना जो मुलजिम है अगर वो रह रहा है, तो मेरे ख्याल में अदालत अगर उनको ज़मानत देती है या जो हिफाजत की बैल होते हैं फेवर दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई फेवर नहीं है। वो जुडिशरी जो है ना आईन और कानून के मुताबिक जो है ना अमल करती है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ मेरे ख्याल में 145 150 मुकदमात कायम किए गए हैं। अगर उन मुकदमात क्या जो है ना आप वो देखें, तो मेरा ख्याल है कि वो सारे मुकदमात जो है ना वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मतलब उसमें उन मुकदमों में कोई जान नहीं होती है, बस सिर्फ ये कि इमरान खान को तंग करने के लिए, इमरान खान को अदालतों के चक्कर में डालने के लिए, इमरान खान को जो है ना मतलब आवाम की जो तवज्जो है मतलब ये हटाने के लिए जो है ना कि वो, तो वो मैं समझता हूँ कि ये कोई फेवर नहीं है और ये उसका लीगल राइट है जो उसको दिया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, खान साहब ये बताएं कि 9 मई को जैसे कि इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, तो जैसे तो आवाम का जो इसके बारे में जो रिएक्शन आया, उन्होंने मतलब मुल्की तौर पर भी इतना नुकसान पहुंचाया गया, क्या ये एहतजाज था या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये दहशतगर्दी नहीं थी उनकी कि जैसे मुल्क में तोड़ फोड़ की गई इतनी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया जी, वो पार्टी कारकुनों की तरफ से रिएक्शन जो है ना वो एक जो है ना एक नेचुरल सी बात थी। सही है। आपने देखा आप कि वो जलसों में भी और इमरान खान के तमाम कारकुन जो है ना वो यही बात करते थे कि इमरान खान जो है ना ये हमारी रेड लाइन है, ठीक है ना जी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट के अहाते से जिस अंदाज से उसको गिरफ्तार किया गया, मतलब उसको ऐसा जाहिर ऐसे तो वो दहशतगर्द जो होते हैं ना उनको भी नहीं गिरफ्तार किए जाते हैं। और फिर ये बात था कि अगर एक बंदा इंसाफ के लिए किसी अदालत के अहाते में दाखिल होता है तो जाहिर है वो इंसाफ मांगने के लिए अदालत जाता है ना जी। तो अगर इस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो एक तो ये भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है ये भी मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी प्री प्लान्ड एक एपिसोड था। वो ये था कि देखिए इमरान खान को तो ज़मान पार्क से भी गिरफ़्तार कर सकते थे। इमरान खान जब वहाँ से निकल रहा था तो वो खुद उसका स्टेटमेंट वो जो ना आ रहा होता है कि जी मैं अगर उनके पास वारंट है तो मैं गिरफ़्तारी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, फिर सारी रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं थी। अदालत में दाखिल होने के बाद फिर वहाँ जो बायोमेट्रिक के लिए वो बैठा हुआ था जी। और फिर जिस तरीके से वो कमांडोज मतलब बज़ाहिर तो कहा जाता है कि वो रेंजर्स थे, लेकिन ये भी इस बात सामने आई है कि वो सारे SSG कमांडोज थे। मतलब इस तरीके से गिरफ़्तार करना और फिर इस गिरफ़्तारी के बदले में आवाम का रद्द अमल जो ना एक बिल्कुल एक फितरी अमल था। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से तोड़ फोड़ की गई है या जो कौमी तनसीबात है या जो फौजी तनसीबात है जी, उनको डैमेज करना, उन पर हमले करना, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये एक प्लान था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद जो है ना उसके पार्टी कारकुनों का जो रद्द अमल होगा, उस रद्द अमल के बदले में जो प्लानिंग थी वो यही थी कि जी चूँकि इसको जो बदनाम करने के लिए या इस पार्टी को कालादम करार देने के लिए ये एक जो ना वो लोग इसमें मुलव्वस थे जो इमरान खान को सीन से हटाना चाहते हैं। लेकिन खान साहब ये भी तो देखें कि इन्होंने अवाम ने और PTI के मतलब इमरान ने खुद उनको मौका दिया है कि वो इस तरह की मतलब दहशतगर्दी का
एक इमेज बन रहा है उनके खिलाफ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, दहशतगर्दी का जो पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। जी जी। वो बात यह है कि जब आपको कभी अगर इत्तेफाक हुआ हो GHQ की तरफ या जो कोर कमांडर्स जो मुख्तलिफ जो सूबों में या जो डिस्ट्रिक्ट में उनके जो हाउसेज है या ऑफिसेज है जी, अगर आप उस साइड पे कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो तो उस एरिया में भी जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पे जो है ना आर्मी की बड़ी हेवी डिप्लॉयमेंट होती है। आप गाड़ी भी जब आप उसमें जाते हैं तो गाड़ी को जगह जगह पे वो चेक करते हैं, या आप अगर उन हदूद की वायलेशन करते हैं तो फौरन विसल जो है ना आप सुनते हैं, ठीक है ना, सीटियाँ बजाते हैं कि जी आप गलत दाखिल हुए। सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो जो इंतज़ामिया उस वक़्त क्यों खामोश थी, पुलिस कहाँ थे, और फिर इन इंस्टॉलेशन जो ये जो तनसीबात है इस पे जो पहरा होता है वो पहरेदार कहाँ थे। ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि ये वो सवालिया निशान है कि अगर फ्री और फिर कोई जुडिशल कोई इंक्वायरी हो तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो कल्प्रेट्स है बिहाइंड दिस एपिसोड जो है ना वो बड़े आसानी से बेनकाब हो जाएंगे। खान साहब, आपका मतलब है कि ये सारा कुछ प्री प्लान था इनका? जी बिल्कुल, 100% ये प्री प्लान था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें PTI के ज़ाहिर है जज्बात में PTI के बहुत सारे जवान आए होंगे, वो भी ये सब कुछ देखते हुए, लेकिन हमने इस एपिसोड में जो है ना सरकारी गाड़ियों से सिविल यूनिफॉर्म में लोगों को उतरते हुए देखा है कि वो उस साइड पर बढ़ रहे, और फिर दूसरे जो मुश्तल लोग थे वो भी ज़ाहिर इनके पीछे चल पड़े हैं और ये सब कुछ हुआ है। और बाज़ मौक़ों पे ये जो PTI के लीडरशिप या जो कारकुन थे वो खुद मतलब वो मना करें और बाकायदा उनकी निशानदेही करें कि जी ये पुलिस वाला है, ये देखे जी ये पुलिस वाला है, ये गाड़ी तोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो असल जिन्होंने ये प्लानिंग की थी वो प्लानिंग उनकी थी, और वो प्लानिंग में किसी हद तक तो वो कामयाब हुए हैं। और इसके बिहाइंड जो मोटिव्स थे वो यही थे कि इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए और उसकी जमात को कालादम करार दिया जाए। और जिस तरह कल से ये सारा ड्रामा हो रहा है, पुलिस वहाँ पे रेंजर वगैरह उसके घर की तरफ जा रहे हैं, जुमान पार की तरफ, कि वहाँ पे कोई 40-45 जो है ना बड़े हार्ड कोर मिलिटेंट जो है ना वहाँ छुपे हुए हैं, और हमने जनाब तलाशी लेनी है और ऑपरेशन करना है। जी खान साहब, मेरा अगला सवाल ही इसी पर था कि जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मान पार को चारों तरफ से घेरा हुआ है आर्मी वालों ने और दूसरे आर्मी से ही रिलेटेड स्टाफ चीज़ों ने, तो आप क्या कहते हैं कि इमरान खान इस तरह गिरफ़्तार उनको कर लिया जाएगा? देखिए जी, गिरफ़्तार तो उस दिन भी उन्होंने कर लिया था, हाई कोर्ट से भी किया था, और उनकी कोशिश तो ये है, क्योंकि ये असल में जो अभी जो मरहला शुरू हुआ है ना, ये लंदन प्लान बी है, और इस प्लान के तहत इमरान खान को उन्हें गिरफ्तार करना है। और इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं कि इनका प्रोग्राम ये है 10 साल के लिए उन्हें मुझे जेल भेजना है, ज़ाहिर है फिर आगे जो मामला थे वो भी आपके सामने हैं कि ये चीफ जस्टिस जो है ना, ये इसके भी 3-4 महीने रह गए हैं, और उसके बाद वो काजी फाइज शाह चीफ जस्टिस होंगे। फिर ये भी हकीकत है कि नवाज शरीफ को जो ना बुलाएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, इमरान खान अंदर होगा, और ये सारा प्लान तो इस तरह है। और फिर ये है कि जो उन्होंने अभी जो सुमोटो के जो ना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जो उनके जो पावर कम करें, तो फिर ये है कि नवाज शरीफ के जितने भी केसेस है वो भी दोबारा ज़िंदा होंगे, और फिर काजी फाइज शाह के ज़रिए जो है ना उसको जो है ना नीट एंड क्लीन किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी वो प्लानिंग है जो अभी ये सब कुछ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि देखिए इंसान के जो है ना प्लानिंग जो होते हैं ना, या मनसूबे कुछ और होते हैं और रब के मनसूबे कुछ और होते हैं। जी बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी मनसूबाबंदी हो रही है इसमें जो है ना फतह आफ्टर ऑल जो है ना हाकी होगी। सही हो गया। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि जो अभी जो आर्मी का एक एक्ट जो है अप्रूवल हुआ है कि इन जितने PTI के लोगों ने जो दहशतगर्दी की है उनके ख़िलाफ़ एक शदीद एक्शन लिया जाएगा, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये जो आर्मी एक्ट है या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके ज़रिए जो है ना
ज़ाहिर है ये जो तोड़ फोड़ हुई है या जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए हैं जी। इसके तहत उन्होंने काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार भी किया है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गिरफ़्तार हुए और अभी तक मंजर आम पे नहीं है। उसमें आपने देखा होगा कि ख़वातीन की पकड़ दकड़ भी हो रही, कई ख़वातीन को उन्होंने गिरफ़्तार किया है। ख़वातीन की जो बेहुरमती हुई है वो मैं ये समझता हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि एक गैर एलानिया मरसला है जो नाफिज किया गया है, आईन और कानून को मानती नहीं है, अदालतों के फैसलों को वो मानती नहीं है और इस तरीके से वो लोगों को कुचलना चाहते हैं और एक खौफ की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं कि इमरान खान के जो वर्कर है या PTI के वर्कर है या उसके जो फॉलोवर है, ठीक है, उनको डराया धमकाया जाए और इस तरीके से उसको कार्नर किया जाए। तो क्या ये अदलिया के साथ और आर्मी जो एक्ट है ये आपस में क्लैश नहीं होते? क्योंकि एक मुल्की हुकूमत को संभालने वाले मतलब अदलिया का एक रोल ये होता है कि वो जुर्म को साबित किया जाता है या उन पर अमल कराया जाता है। क्या आर्मी को इतना हक है कि वो कोई भी एक्ट ऐसे अप्रूवल करवा के वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं? देखिए, ये जो आर्मी एक्ट होता है ना, ये फ़ौज का अपना कानून है जिसके ज़रिए आर्मी के जो है ना जो आर्मी मैन होते हैं, क्या ये सिविलियन पर भी अप्लाई किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सिविलियन के लिए की भी जो है ना उस पर ये अप्लाई करते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल ये है कि जिस तरह इन्होंने अभी ये दहशतगर्दी की अदालतों में बाज़ केसेस लेके जा रहे हैं, आर्मी एक्ट के ज़रिए जो लोगों को सजाए होंगे, अपील के लिए फिर ज़ाहिर है ये सिविलियन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है ना लोग अपील करेंगे। लास्ट अथॉरिटी तो वही है कि फिर लोगों की अपील देखेंगे कि आया ये जो सज़ा हुई है ये ठीक हुई है या ये जो है ना एक विक्टिमाइजेशन है, लोगों को डराने के लिए जो है ना ये सब कुछ हुआ है और कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं है, तो फिर वो बरी होंगे। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है और उसमें लोग बड़े ख़राब हो जाएंगे ये जो अभी हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। अपने लोगों के साथ जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिकल वर्कर है और उसमें असल जो लोग हैं जो इन्वॉल्व है वो तो गिरफ़्तार ही नहीं हुए, सारे PTI के लीडरशिप और कारकुन जो है ना वो गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब मामला और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और इससे आफ्टर ऑल उनको कुछ हासिल नहीं होगा। तो सर आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? जी मैं पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हर पाकिस्तानी यानी हर बशऊर पाकिस्तानी वो ये जो कुछ हो रहा है, ये जो माफिया का गठजोड़ है, ठीक है ना, इसको तोड़ने के लिए और इससे आज़ादी हासिल करने के लिए हर बशऊर पाकिस्तानी को इमरान खान का साथ देना होगा। और ये जो खौफ के बहुत है, ये जो डराया धमकाया जा रहा है, लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस काज से लोगों को हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए या डराने के लिए कि जो इमरान खान ने लोगों को एक सोच या एक नज़रिया दिया आज़ादी का, वो ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है। इसलिए मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त वो कि बग़ैर किसी खौफ और डर के जाना हर जी शऊर पाकिस्तानी इमरान खान मुत्तहिद होकर इमरान खान का साथ दें। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।